नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल केदारनाथ क्लासेस उत्तराखंड में। तो देखिएगा, जैसा हमने कल कहा था कि हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं, तो मैं प्रैक्टिस सेट आपके समक्ष लेकर आया हूँ, जो कि आपकी पटवारी और आपका लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, वन रक्षक, इन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिएगा, शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 1 है, नैन सिंह रावत पर्वतारोहण संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका स्थित है पिथौरागढ़ के मुनस्यारी में। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। मुनस्यारी में ही आपका बिरथी जलप्रपात भी है, जिसकी ऊंचाई 126 मीटर है। बाकी अगर वीडियो में कितने आपके मार्क्स बने कमेंट कीजिएगा। 40 के क्वेश्चन होने वाले हैं टोटल। क्वेश्चन नंबर 2 है, मंगलाचू ताल कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों, मंगलाचू ताल हमारा उत्तरकाशी में स्थित है, और इस ताल के समीप अगर हम तालियां बजाते हैं तो बुलबुलें उठने लगते हैं। ये आपका उत्तरकाशी है। बाकी आपका डोडी ताल भी उत्तरकाशी में है, और आपका अगर मैं बात करूँ नचिकेता ताल भी उत्तरकाशी में है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, अ, चीन पर लाल छाप पुस्तक के लेखक कौन है? तो चीन पर लाल छाप पुस्तक के लेखक है शांता प्रसाद। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सालम की क्रांति कब हुई थी? तो बच्चों, सालम की क्रांति की अगर हम बात करें तो ये हुई था 1940 में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। सालम की क्रांति कब हुई थी? 1940 में नहीं, 1942 में हुई थी आपके सालम की क्रांति। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 5 है, उत्तराखंड सहकारिता समिति का मुख्यालय अल्मोड़ा से कहाँ स्थानांतरित हुआ? तो बच्चों, ये हुआ हमारा देहरादून में स्थानांतरित। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य में 13 डिस्ट्रिक्ट्स और 13 डिस्टेंशन योजना कब चलाई जा रही है? यानी कि कब, यानी कि क्यों चलाई जा रही है, क्या इसका मेन उद्देश्य है? तो बच्चों, ये चलाई जा रही है हमारे पर्यटन विकास के लिए। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। पर्यटन से संबंधित एक योजना है बीरचंद सिंह गढ़वाली योजना। तो ये भी पर्यटन संबंधित और बहुत बार एग्जाम आ चुकी है। आपको बताना है बीरचंद सिंह पर्यटन योजना कब हमारे संचालित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 7 है, गोलकुंडा की देवी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, रानी कर्णावती को गोलकुंडा की देवी कहा जाता है। रानी कर्णावती की अगर मैं बात करूँ तो ये महिपति शाह जी की पत्नी थी, पृथ्वीपति शाह की माता थी। और पृथ्वीपति शाह जब 7 वर्ष की आयु में राजा बने थे तो उनकी संरक्षिका कर्णावती ही बनी थी। इनको नाक कटनी या नाक कटी रानी या नाक काटने वाली रानी भी कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने शाहजहां के सेनापति नवाजत खां और उसके साथ जो सैनिक आए थे उन सभी के नाक कान को काट दिया था। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2021 में श्रीदेव सुमन की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो देखिएगा, ये मनाई है 105वीं जयंती। आप इसको लगा सकते हो, 1916 में इनका जन्म हुआ था, उसके बाद 2021 तक। तो 105वीं जयंती मनाई गई 2021 में। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 9 है, उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन कब हुआ? तो उत्तराखंड मुक्ति मोर्चे का गठन वर्ष 1951 में किया गया। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 9 का हमारा डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है? उत्तरकाशी का सबसे बड़ा हिमनद है आपका गंगोत्री। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गंगोत्री। उत्तरकाशी की मैं बात करूं तो क्षेत्रफल के मामले में दूसरा बड़ा हमारा जिला है राज्य का, अगर हम परीक्षा वाणी के अकॉर्डिंग चले। बाकी पहले पे चमोली है, लेकिन अगर चमोली ऑप्शन में आए तो हमें किसे वरीयता देनी है? और उत्तरकाशी को देनी है। क्वेश्चन नंबर 11 है, एक डाला होता है यानी कितने के बराबर होता है एक डाला? तो एक डाला होता है आपका 16 किलो के बराबर। तो क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हमारा बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, पवलिया पहना जाता है? तो देखिएगा, पवलिया बिछुए को बोलते हैं, और ये पहना जाता है हमारा आभूषण ये पैर में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कंडाली उत्सव कितने वर्षों में मनाया जाता है? तो मेनली आपका इसको हम किरजी उत्सव के नाम से भी जानते हैं। पिथौरागढ़ क्षेत्र में इसको मेनली मनाया जाता है, और कंडाली उत्सव आपका 12 वर्षों में मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। बाकी नंदा राज्यात यात्रा भी 12 वर्षों में संचालित की जाती है, नंदा देवी राज्यात यात्रा। क्वेश्चन नंबर 14, याद आला टिहरी फिल्म के निर्देशक कौन है? तो देखिएगा, उत्तराखंड में एक प्रकार से आंदोलनों पर, क्रांतियों पर आधारित ये फिल्म है, और इसका जो निर्देशन किया था, ये इसके जो निर्देशक थे, डायरेक्टर, वो थे आपके अनुज जोशी जी। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, अनुज जोशी। क्वेश्चन नंबर 15 है, राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो देखिएगा, राव बीरेंद्र शाह संग्रहालय हमारा देहरादून जिले में स्थित है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हमारा भी हो जाएगा देहरादून। क्वेश्चन नंबर 16 है, मोहन सिंह गुंजियाल का संबंध है, यानी कि मोहन सिंह गुंजियाल का संबंध किस खेल से है? तो ये आपके एक पर्वतारोही है या पर्वतारोहण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हमारा सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मोहन सिंह गुंजियाल पर्वतारोहण। बाकी
अगर हम बात करें बछेंद्री पाल, तो ये भी एक प्रसिद्ध पर्वतारोही है, उत्तराखंड के उत्तरकाशी की ये रहने वाली हैं। और ये पूरे भारत में पहली महिला है जो आपके एवरेस्ट पर्वत पे चढ़ी थी। और मैं बहुत बार आपको बता चुका हूँ, 24 मई 1924 को इन्होंने एवरेस्ट फतेह किया था। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबला योजना कब आई? तो सबला योजना आपके जो आई है बच्चों, ये आई है आपका 2010 में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 18 है, झंगोरा फसल है, तो झंगोरा यानी कि किस मौसम की फसल है? तो बच्चों ये हमारा खरीफ मौसम की फसल है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हमारा ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, राज्य का सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक लीची उत्पादक जिला है हमारा देहरादून। ऑप्शन वी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, सर्वाधिक लीची उत्पादक है आपका देहरादून। क्वेश्चन नंबर 20 है, औद्योगिक प्रोत्साहन नीति के तहत किस जिले को श्रेणी ए में नहीं रखा गया है? तो ये नहीं रखा गया आपका टिहरी गढ़वाल को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, इसको ए श्रेणी में नहीं रखा गया। बाकी आपका उत्तरकाशी हुआ, चमोली हुआ, चंपावत हुआ, ये सारे ही आपके ए श्रेणी में आते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगले प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, सबसे कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र है। तो देखिएगा, सबसे कम वर्षा वाला भौगोलिक क्षेत्र है हमारा महाहिमालय। महाहिमालय जिसे हम बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और राज्य की जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं, चाहे वो नंदा देवी पश्चिमी हो, पूर्वी हो, आपका कामेट हो, सारी जो बड़ी बड़ी चोटियां हैं अपने प्रदेश में, वो सब हमारे महाहिमालय में आती है। महाहिमालय को हम उच्च हिमालय, बृहद हिमालय के नाम से भी जानते हैं। और यहीं पर सबसे कम वर्षा होती है। ऑप्शन ए हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 है, लक्सर किस भौगोलिक क्षेत्र में आता है? तो देखिएगा, लक्सर और आपका रुड़की, ये दोनों ही जो भौगोलिक क्षेत्र है ये आते हैं गंगा के मैदानी क्षेत्र में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, राज्य का सबसे बड़ा औद्योगिक आस्थान है। तो यानी कि आपका सिटकुल एरिया सबसे बड़ा कौन सा है बच्चों? तो ये हमारा पंतनगर आ जाता है। ऑप्शन बी बिल्कुल हमारा सही है। पंतनगर आपका, अगर मैं बात करूँ तो उधम सिंह नगर में स्थित है पंतनगर हवाई अड्डा भी। बाकी अगर हम बात करें पंतनगर में जो आपका गोविंद बल्लभ पंत कृषि विश्वविद्यालय बना था, वह 17 नवंबर 1960 को बना था। और बहुत बार मैं आपको ये बता चुका हूँ, और ये भी आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आया था हाल ही में। क्वेश्चन नंबर 4 है, किशन चंद्र जोशी द्वारा उगाया गया मिर्च का पौधा कितना ऊंचा था? ये अल्मोड़ा के रहने वाले किशन चंद्र जोशी जी, इन्होंने 6.6 मीटर का मिर्च का पौधा उगाया था। इनका नाम गिनीज बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज किया गया। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन 5 है, सरकारी विभागों की सूचनाएं प्राप्त करने हेतु राज्य में कौन सा पोर्टल जारी किया गया है? तो ये जारी किया गया बच्चों हमारा उत्तरा पोर्टल। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उत्तरा पोर्टल क्यों जारी किया गया है? तो राज्य के सरकारी विभाग की सूचनाएं प्राप्त करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, कमला रावत का संबंध है किस खेल से है? तो देखिए, कमला रावत जी का संबंध है आपका जूडो से। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। इसी प्रकार से एक है तारा रावत, तो तारा रावत का संबंध क्रिकेट से है, ये आपको याद रखना। कमला रावत का संबंध है जूडो से। क्वेश्चन नंबर 8 है, रणभूत कोथिंग मेला कहाँ मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है हमारा जिला टिहरी गढ़वाल में। रणभूत कोथिंग मेला कहाँ मनाते हैं? टिहरी गढ़वाल में। ऑप्शन बी सही है। वीडियो अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। क्वेश्चन नंबर 9 है, चरे आभूषण पहना जाता है। तो इसको चरे या चरियों के नाम से भी जानते हैं बच्चों। ये पहना जाता है आपका गले में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा, चरे आभूषण पहना जाता है गले में। क्वेश्चन नंबर 10 है, CCI ग्रीन अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो CCI ग्रीन अवार्ड दिया जाता है आपका पर्यावरण के क्षेत्र में। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। आपको बताना है पर्यावरण संरक्षण दिवस कब है। पर्यावरण दिवस तो 5 जून है, लेकिन पर्यावरण संरक्षण दिवस आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 11, गढ़वाली भाषा में ओडल होता है, नहीं गढ़वाली भाषा में ओडल किसको बोलते हैं? तो जब आंधी आती है तो उस आंधी को गढ़वाली भाषा में ओडल कहा जाता है। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, दूसरी कुमाऊँ फिल्म का नाम था, यानी कि जो पहली कुमाऊनी फिल्म तो मेघा थी, सभी को पता है, और जो दूसरी कुमाऊनी फिल्म थी उसका नाम था चेली। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, चेली। और अभी घर के नाम चैली की योजना भी चलाई गई है, उत्तराखंड सरकार के द्वारा उसे चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 13 है, नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु कौन थे? तो नेपाल नरेश रण बहादुर शाह के गुरु थे गजराज मिश्र। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, गजराज मिश्र। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। कौन स्वयं को पशुओं में सिंह एवं पक्षियों में गरुड़ की तरह मानता था? तो ये था आपका ऑप्शन सी कप्पू चौहान। टिहरी के अगर मैं बात करूँ, उप्पूगढ़ के रहने वाले थे कप्पू चौहान जी, और ये स्वयं को पशु में सिंह और पक्षियों में गरुड़ कहते थे। और इनका ही भयंकर युद्ध हुआ था अजय पाल से, और अजय पाल ने ही इनको मुखाग्नि दी थी। अजय पाल ने इन्हें हराया था युद्ध में, तो इनको वीर माना है
जयपाल ने इनके बारे में कहा था कि वीर तुम जीत गए और मैं हार गया, जब इनकी मृत्यु हुई थी उसके बाद। क्वेश्चन नंबर 15 है, उत्तराखंड की प्रथम फिल्म अवार्ड सेरेमनी कहाँ पर हुई? तो ये हुई बच्चों आपका मुंबई में। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। उत्तराखंड की प्रथम फिल्म अवार्ड सेरेमनी मुंबई में हुई थी। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16 है, राज्य विधानसभा ने गाय को राजमाता कब घोषित किया? तो देखिएगा ये घोषित किया था आपका 18 सितंबर 2018 को। ऑप्शन सी हमारा सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य विधानसभा ने गाय को राजमाता कब घोषित किया? 18 सितंबर 2018। क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्य की पहली महिला रजिस्ट्रार कौन बनी थी? तो ये थी बच्चों हमारे मीना जोशी जी। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मीना जोशी जी पहली महिला रजिस्ट्रार बनी थी। वर्तमान में कौन रजिस्ट्रार है ये भी आपको बता के चलना है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पर्वतों की रानी किसे कहा जाता है? तो देखिएगा पर्वतों की रानी मसूरी को कहा गया है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। मसूरी की अगर मैं बात करूं तो देखिएगा राज्य का प्रथम समाचार पत्र द हिल्स 1842 में मसूरी से निकला था, जिसे जॉन मैकिनन ने निकाला था। साथ ही साथ राज्य में सबसे जो प्राचीन नगर पालिका है वो भी मसूरी नगर पालिका है, जो 1842 में बनी थी। क्वेश्चन नंबर 19 है, हरिप्रसाद टम्टा ने शिल्पकार शब्द कब दिया? तो ये शिल्पकार शब्द था 1911 में। ऑप्शन बी हमारा सही है। बाकी अगर मैं बात करूँ शिल्पकार सुधारणी सभा की स्थापना कब हुई थी? 1905 में इसकी स्थापना की गई थी। और शिल्पकार शब्द दिया हरिप्रसाद टम्टा ने 1911 में। क्वेश्चन नंबर आज का अंतिम क्वेश्चन है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो जो कुमाऊं परिषद की स्थापना 1916 में हुई थी। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही है। 1916 में नैनीताल में स्थापना की गई थी। और पहला अधिवेशन जो हुआ था वो अधिवेशन हुआ था पहला इसका 1917 में। पहला 1917 में, उसके बाद 1918, उसके बाद 1920, उसके बाद 1921, उसके बाद 1923 और अंत में हुआ था 1926 में। और 1926 का जब अधिवेशन होता है तो ये आपका कांग्रेस में सम्मिलित हो गई थी। अब मैं इसकी एक ट्रिक बताता हूँ, आपको याद करना है कि कौन सा अधिवेशन कहाँ पर हुआ था। तो आपको एक सिंपल से ट्रिक याद कर लेनी है। आलू हल्दी कूटकर, आलू हल्दी कूटकर काशीपुर जाए रानी, काशीपुर जाए रानी, बहुत अच्छी ट्रिक है। आलू हल्दी कूटकर काशीपुर जाए रानी, आलू हल्दी कूटकर काशीपुर जाए रानी। तो देखिएगा यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन बन रहे हैं, आपका भी एग्जाम वीडियो में भी आया था क्वेश्चन। तो देखो आलू से अल्मोड़ा, पहला अधिवेशन अल्मोड़ा। हल्दी से हल्द्वानी, दूसरा अधिवेशन हल्द्वानी। कूट से कोटद्वार, तीसरा अधिवेशन कोटद्वार। इसकी खास बात यह थी गढ़वाल में होने वाले एक ही मात्र अधिवेशन था। तो पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार। यहाँ देखिए काशीपुर में दो शब्द जोड़ने, काशी से आएगा काशीपुर और लास्ट में जो पुर है इससे जोड़ना आपको टनकपुर चंपावत। तो पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चारवा काशीपुर, पांचवा टनकपुर। काशी से काशीपुर, पुर से टनकपुर। और रानीखेत जाए रानी, तो लास्ट में हमारा क्या है रानीखेत है। तो पहला अल्मोड़ा, दूसरा हल्द्वानी, तीसरा कोटद्वार, चारवा काशीपुर, पांचवा टनकपुर और छठवा है आपका रानीखेत। इसके बाद एक ट्रिक और है जो इसके अध्यक्षों की है, वो ट्रिक भी मैं आपको बताऊंगा कल वाली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगर आपके आगामी परीक्षाएं हैं, चाहे वो पटवारी का हो, लेखपाल का हो और आपका बंदी रक्षक का हो, फॉरेस्ट गार्ड का, पुलिस का हो, जो आरओ की भर्ती आ रही है, सभी के लिए क्लास महत्वपूर्ण है। अपना पूरा प्यार दीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट करना ना भूलें। आज के लिए इतने, मिलेंगे कल फिर एक नवीनतम वीडियो के साथ। फिलहाल के लिए